बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज हम श्री रास ग्रंथ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। श्री रास ग्रंथ के बारे में यदि हम बताएं तो श्री रास ग्रंथ है वो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का परम पावन महाग्रंथ महामती श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी श्री आर्तम महासागर का प्रथम ग्रंथ है। विश्व के प्रचलित भिन्न भिन्न धार्मिक मत मतांतरों, मान्यताओं, विचारों एवं सिद्धांत पृथक पृथक अथवा मिश्रित रूप से समाहित होने से महामती श्री प्राणनाथ जी के समग्र उपदेश, उन्होंने जो ब्रह्म प्रियाओं को सुदूर साथ को उपदेश दिया तो उपदेश को नवनीत को श्री तारतम सागर कहा गया है। श्री तारतम सागर कहा गया है। इस विशालकाय ग्रंथ में धर्म की सिद्धांत, दर्शन, साधना पद्धति एवं मान्यताओं के साथ साथ परमात्मा का धाम, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, नाम के बारे में, उनके गुण के बारे में तथा उनके लीलाओं का विशद वर्णन है। विभिन्न मत मतांतर एवं धर्म में प्रचलित बाह्य आडंबर से मुक्त होकर धर्म के शुद्ध स्वरूप के पालन की प्रक्रिया तथा एक उदात्त, सुशिक्षित एवं स्वस्थ समाज की रचना की बात इसमें बताई गई है। प्रत्येक सुंदर साथ के लिए अपने मूल स्वरूप, अपनी परात्मा, मूल घर, परम धाम एवं अपने स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान के लिए मार्गदर्शिका होने से इस महाग्रंथ को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वांगमय मूर्ति के रूप में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिरों में पधरा कर उसका पूजन, पठन, पारायण किया जाता है। वो जो ग्रंथ है इसमें हिंदी, गुजराती, सिंधी, अरबी आदि भाषाओं तथा अरबी, फारसी मिश्रित हिंदी एवं जाटी आदि बोलियों का प्रयोग हुए। सुंदर साथ जी, रास ग्रंथ के बारे में यदि बताए तो रास ग्रंथ है वो गुजराती भाषा में है। इसका अवतरण विक्रम संवत 1714 से लेकर 1715 में श्री नवतनपुरी जामनगर में हुआ है। इसमें कुल 74 प्रकरण एवं 907 चौपाइयों है। अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज्य एवं ब्रह्मात्माओं की आनंदमय लीलाओं का विस्तृत वर्णन होने से दिव्य प्रेम रस से आप्लावित इस ग्रंथ को अंजिल भी कहा गया है। सुंदर साथ जी, रास ग्रंथ में रसो वे सह कहकर अक्षरातीत श्री कृष्ण को रस रूप अथवा रस राज बताया गया है। उनकी दिव्य लीला रास लीला है। रास शब्द समूह का गोतक भी है। रस राज श्री कृष्ण अपनी अंगनाओं की परमानंद की अनुभूति करवाने के लिए इस लीला में समूह अनेक रूप में प्रकट हुए हैं। इसी ब्राह्मी लीला का वर्णन होने से इस ग्रंथ से रास कहलाया। इसमें प्रारंभ में जो 5 प्रकरण है वो रास की अनुभूति के लिए योग्यता का निर्देशन करवाते हैं, इसलिए उनको ग्रंथ की भूमिका के रूप में माना गया है। मूलतः ग्रंथ का शुभारंभ श्री श्यामा जी के श्रृंगार से हुआ है। सर्वप्रथम अवतरित प्रकरण भी यही है। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी श्री श्यामा जी के अवतार है। उनके धामगमन के पश्चात उनकी स्मृति में एक मेला करने का आयोजन महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया था। उसी समय उनको बंदी गृह हबसा में जाना पड़ा। वहां पर सदगुरु का विरह इतना तीव्र बना कि महामती अपने देह बाण को ही भूल गए। उसी समय उन्हें रास लीला के दर्शन हुए। सर्वप्रथम श्री श्यामा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी और उन्होंने उनका स्वरूप एवं श्रृंगार का वर्णन किया। अखंड स्वरूप अस्थिर आकारे शोभा कहू गणवे करीने स्नेह जोई जोई वचन आणु कय ऊंचा
वर्णन आवे वाणी माहे तेह। तदंतर ब्रह्मात्माओं एवं श्री राज जी पर उनकी दृष्टि पड़ी और उन्होंने उनके श्रृंगार का वर्णन किया। श्री कृष्ण की वंशी धुन सुनकर जैसे ब्रह्मात्मा गुरु त्याग एवं देह त्याग कर वृंदावन पहुंची है, उसी समय योग माया ने उनको शरीर एवं श्रृंगार प्रदान किया। श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मात्माओं की परीक्षा के लिए लोक मर्यादा एवं वेद मर्यादा की बात कही थी। उसका उल्लेख महामती ने श्रीमद् भागवत की बात ही किया है। तदुपरांत वृंदावन के दृश्य दिखाते हुए प्रकृति का मनोहर वर्णन किया। महामती ने रास के अनेक रामत क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। उनमें हमची रामत, आँख मिचोनी, हुदड़ी, बुलबुलवनी, गटकी रामत, करताल की, गुमरडी की, कोणियों रमिए, आंबा की रामत, उड़न खटोला आदि विशेष है। महामती का वह मौलिक वर्णन है। इस प्रकार वर्णन श्रीमद् भागवत, गर्ग संहिता आदि श्री कृष्ण लीला पर ग्रंथ में कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार अंतर्ध्यान पश्चात महारास की लीलाएं हुई, उसके लिए श्री कृष्ण जी के भजन आनंद स्वरूप का उल्लेख किया है। तदुपरांत जल क्रीड़ा यानी कि जिलना, भोग, भोजन एवं परस्पर बैठकर वार्तालाप करने का प्रसंग भी अन्यत्र नहीं मिलता है। गोपियों अंतर्ध्यान विरह की वेदना व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करती है, प्रभु अब हमें वहां पर ले चले जहाँ कभी भी वियोग नहीं होता है। हवे वाला हूँ एटलू मांगू, खीण एक अलगान थईए, जिहो अपने ब्रह नहीं, चालो ते घर जाइए। वास्तव में विरह रहित घर तो परम धाम ही होता है। महामती ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं की सुरता को थोड़े क्षण के लिए परम धाम लौटाया, किंतु दुख रूप जगत का खेल देखने की उनकी इच्छा शेष रह जाने से पुनः उन्हें नश्वर जगत में भेज दिया। इसी प्रकार रास ग्रंथ में लीला वर्णन के साथ साथ अनेक रहस्य भी स्पष्ट किए गए हैं। तो सुंदर साथ जी, रास ग्रंथ में मिलन और विरह का दोनों का हमें रसपान करने को मिलता है। ब्रह्म प्रियाओं परम धाम से आई हुई इस नश्वर जगत में आज से 5500 वर्ष पूर्व जो गोकुल में प्रकट हुई, उन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा के साथ जो लीलाएं की, कृष्ण परमात्मा एवं गोपियों ब्रह्म सृष्टि ने जो लीलाएं की, और गोकुल को छोड़कर जब 11 साल 52 दिन हुए तब महारास खिला गया ब्रज में, और वहाँ पर जो रामतें हुई, महारास हुआ, उनका विशद वर्णन ये जो रास ग्रंथ है, रास ग्रंथ में हमें दिखने मिलता है। तो आगे सुंदर साथ जी हम वो रास ग्रंथ के बारे में विगतवार पारायण की शुरुआत करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।